हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और बहुत दिन के बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज, काफ़ी दिन के बाद। मतलब यार समझ नहीं आता था कि आपको क्या दिखाऊं। वही डेली का रूटीन, कहीं आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या दिखाऊं वही तो। बट मैंने सोचा था कि नहीं, फिर मैंने बहुत सोचा। लिटरली कल मैं 4 बजे तक रात के जगी, मतलब सुबह के 4 बजे तक। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत सारी टेंशनों की वजह से, या बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ना जब व्यूज़ नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो लिटरली बनाने का मन भी नहीं करता। बट मैंने सोचा, बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं, रुकना नहीं है, मैं डेली बनाऊंगी। मतलब डेली नहीं तो पॉसिबल होगा हफ्ते में 4 तो मैं बनाऊँ, 3-4 तो मैं बनाऊँ, चाहे कोई देखे या ना देखे। अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद लोग देखेंगे, कभी तो लोग पसंद करेंगे, कुछ तो लोग देखना पसंद करेंगे। मैं बनाती रहूँगी, मैं अपनी तरफ से मैं अपना काम करूँगी, अपनी मेहनत करूँगी, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में और आपके हाथ में। तो फिलहाल अभी शाम के बज रहे हैं, आई थिंक 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। और अभी मेरी आदत नहीं है ना, तो पता है क्या होता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे हाथ में तुरंत दर्द होने लगता है। 1 मिनट के बाद ही मेरे हाथ में तुरंत दर्द होने लगता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या बन रहा है किचन में। तो ये देखिए, यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं और सब्जी नहीं थी। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ। अभी मैं आपको सारी चीज़ बैठ के बताने वाली हूँ। तो ये मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं, ये देखिए। मैं ना छील के और काट के आलू बॉईल करती हूँ, तो इनको ठंडा हो जाती, फटाफट से इनका वो बन जाता है, मैश करके फटाफट से भरता बना लेती हूँ मैं। और इधर मैंने ये अभी दूध गर्म किया है, ये देखिए अभी गर्म ही है, थोड़ा सा दूध है। तो आज मैं बनाऊँगी अपने लिए आलू की रोटी। मीन्स मैं सिर्फ तेल नहीं लगाऊंगी। तेल लगाओ तो आप पराठा बन जाएगा, आप कहोगे पराठा बन गया। बट मैं विदाउट ऑयल का मैं पराठा बनाऊंगी। इट मीन्स आलू की रोटी मैं बनाऊंगी अपने लिए, ठीक है। आज मैं वही खाने वाली हूँ डिनर में। और इधर ये देखिए, मेरी मसालदानी ना गंदी हो गई थी। ये मेरा नमक है और ये मसाले बेसिक से हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, और ये किचन किंग है, ठीक है। ये मेरे मसाले भी मुझे खोलने हैं। और मेरी मसालदानी यहाँ पे मैंने आलू छीले, ये मैं फेंकूँगी। ये मेरे ओट्स भीग रहे थे, पहले मैंने ओट्स ही भिगो दिए थे। मैं सोची थी ओट का चीला बना लूँगी और सब्जी बनाऊँगी, फिर नहीं, मैंने प्लान चेंज कर दिया। ये मैंने मसालदानी अभी धो के रखी है, ये देखिए इनके ये 2 पार्ट है ना, ये अंदर की 2 कटोरियाँ, तो मैंने धुल के अभी रखी है। फटाफट से अभी मैं सूख जाएगी, पोंछ के लगा दूँगी सारी चीज़ें। और ये मेरे बर्तन धुल गए हैं, ये मेरा सिंक खाली है, ठीक है। वो मेरा फ्रॉक है, हैंड वॉश, देख रहे हैं आप। और ये इधर मेरी टोकरी गंदी हो गई थी, ये भी मैंने धुल दी है। और किचन में ये देखिए इतनी सी सब्जी थी। अब बताइए, मैं सोची थी पहले इसको मिक्स करके बना लेती हूँ, फिर चीला बना के खा लूँगी। बट मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे कुछ अलग खाने मन कर रहा था, क्योंकि पता है मैं इतने टाइम से खा रही हूँ, मैं बोर हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए और आलू की रोटी बना के खा लूँगी उसके साथ। और अभी मैं बताऊँगी कि मैं पूरे दिन क्या खाती हूँ। ये फिटकरी रखी हुई थी मेरी अलमारी में बहुत दिन से, तो जो मेरी पिसी वाली फिटकरी है ना, वो लिटरली ख़त्म हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी सी रह गई। तो मैं सोच रही थी इसी में वो कर लूँगी, इसमें अपनी फिटकरी पीस के इस डब्बे में डाल दूँगी, तो ये फिर से यूज़ करने के लिए हो जाएगी। जैसे मैं जैसे बुधवार बुधवार को हम दोनों, या कभी भी जब भी मन हो जाता है ना, तो दांत साफ़ कर लेते हैं हम माँ बेटी। और कभी कभी पोंछा लगा देते हैं, घर में स्प्रे कर देते हैं। तो ये मेरी किचन है, ये मेरी लिप्टन टी अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई, क्योंकि इतनी कड़वी है ना, इतनी कड़वी है, तो ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं अपनी बेटी के लिए सेवइयाँ बनाऊँगी, ये देखिए ये रखी हुई हैं, तो मैं उसके लिए यही बना दूँगी फ़िलहाल से। मैं आ गई हूँ रूम में अभी फ़िलहाल, और इधर मेरे कपड़े सूख रहे हैं। फ़िलहाल मौसम ना सही भी नहीं है, कभी बारिश होने लगती है तो मैं ऊपर नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ना और फिर पता भी नहीं चलता, भाग भाग के जाओ, फिर कपड़े भी भीग जाते हैं। और हमारी जो रस्सी बंधी हुई थी, वो सारी रस्सी पता नहीं किसने तोड़ दी है, तो मैं कपड़े अभी यहीं सुखा रही हूँ। रस्सी का इंतज़ाम होगा, कोई बांधने वाला मिलेगा, है ना, तो फिर बांधूँगी, तो फिर ऊपर कपड़े सुखाऊँगी। और हमारे पास स्टैंड भी नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग कपड़े यहीं पे डालते हैं। कभी मैं इस पे डाल देती हूँ, तो कभी दरवाजे पे हो जाते हैं, इसी तरह हम लोग सुखा रहे हैं कपड़े। फ़िलहाल मैं सोच रही थी स्टैंड ले लूँ, बट अभी नहीं ले सकती। आप समझते होगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी नहीं ले पाऊँगी फ़िलहाल।
मैंने देखा था, मीशो पे भी देखा था और अमेज़ॉन पे भी देखा था। तो मैं अगर देखेंगे अच्छा लेंगे थोड़ा, है ना, कि यार क्वालिटी अच्छी हो। मेरे आँख में कुछ जा रहा है यार, दिख रहा है, तो फिर ना मतलब थोड़ा सा यार 1500 के आसपास दिखा रहा है, वरना 750 का भी, 800 के आसपास भी है। बट थोड़ा सा अच्छा लूँगी, इसमें थोड़े से मतलब ज़्यादा कपड़े आ पाए हैं ना एक साथ। और मैं अपना यहाँ पे रूम में रख दिया करूँगी, यहाँ पे बाहर भी रख दिया करूँगी, जगह है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठंडियों में भी मतलब ठीक रहेगा, अगर जैसे ऊपर नहीं जा पाया जो भी है। तो देखती हूँ अभी क्या सोचना है, क्या नहीं करना है, देखती हूँ मैं बाद में वो सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल मैं भी आपको बताती हूँ मैं अपनी चीज़ों के बारे में। और पता नहीं क्यों मेरा मन भी अंदर से कर रहा था कि यार मैं, पता नहीं, मैं जानती हूँ अभी मुझे सुनने वाला या देखने वाला कोई नहीं है, बट फिर भी एक होता है ना कि मैं चाहती थी शेयर करना, तो बस मैं कर रही हूँ। और मैं नर्वस भी हूँ, डर लग रहा है, लेकिन मतलब होता है ना कि मतलब यार एक, मतलब मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत लकी होते हैं कि मतलब आपके जैसे कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आपके साथ कोई चल रहा है, तो मतलब अच्छा होता है कि उनके परिवार वाले या उनका मतलब कोई भी अपना, कोई भी हो, चाहे वो अगर मैरिड है तो हस्बैंड हो, या बच्चे अगर बड़े बड़े हैं बच्चे साथ में हो, या माँ बाप हो, या कोई भी हो, कोई भी हो, अगर रिश्तेदारी है कोई सपोर्ट या कोई भी हो करने वाला, कि मतलब अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो लिटरली आपको समझाने वाला, आपको थोड़ा मतलब आपकी टेंशन दूर करने वाला, आपके साथ रहने वाला, कि अगर आप थोड़ा नेगेटिव भी हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए, किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो लिटरली अगर आप नर्वस हो रहे हो या आप घबरा रहे हो, तो लिटरली वो आपके साथ जाने वाले हैं कि चलो हम साथ में करवा देते हैं, आपके साथ जाते हैं। बट मुझे रोना भी आता है, बट आई थिंक ठीक भी है। मतलब ये ज़िंदगी का ये फेज़ भी मैं अपनी लाइफ का याद रखूँगी, ऐसा कोई नहीं है। और मुझे थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी आता है और ठीक भी है, और ठीक भी है। तो मुझे ठीक है, मैं इतना फालतू में मैं इतना वो नहीं करना चाहती। तो मुझे ना कल, अभी जो आपको पता है मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की थी अपनी, तो मेरा ना मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, वो एक्चुअली पता नहीं चल पा रही है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। तो डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला है मुझे, तो ये स्पाइन का एमआरआई होगा मेरा। तो सीरियसली मेरा फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। और कल मेरा अपॉइंटमेंट है 9 बजे का, सुबह मॉर्निंग का, और मुझे जाना है। और मुझे सीरियसली बहुत डर भी लग रहा है और घबराहट तो हो रही है कि मैंने मतलब वीडियोस देखे थे कि एमआरआई होता कैसे है, मतलब क्या कैसी मशीन होती है, कैसा प्रोसेस होता है। तो मुझे बहुत, अभी तो मैंने अपने आप को समझाया, तो अभी मैं ठीक हूँ, वरना कल परसों तक तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए मुझे जाना है, और फिर उसके बाद देखती हूँ कि डॉक्टर क्या, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम पता चलती है, मतलब जो भी है। और उसके बाद, और अभी मतलब पता नहीं, कभी कभी हो जाता है ना कि एकदम से आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और एकदम से मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब ठीक है यार, लाइफ का मतलब यही रूल है कि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में लगे रहते हैं, तो अच्छी बात है। उससे मैं मतलब अब इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती। बट हाँ, चीज़ों से मैं पहले मतलब बहुत ज़्यादा घबराती तो अब भी हूँ। बट मेरे ख्याल से मैंने एक चीज़ ये सीखी है अपनी लाइफ में, इस सफ़र में मैंने ये सीखा इस फेज़ में, क्या अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो मतलब आपके पास, सीरियसली आप बहुत लकी हो, आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी कर लोगे, है ना। मतलब अगर लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली चीज़ें, अगर फाइनेंशियली वीक होते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मानती हूँ वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हेल्थ होती है। अगर आप फाइनेंशियली वीक भी हो ना, तो भी आप मतलब मेहनत कर लोगे, कुछ करके कमा के खा सकते हो। सोचिए, मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, ऐसा टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं है,
बट मैं लिटरली बता रही हूँ, ऐसा मैंने बहुत लोगों की मतलब ज़िंदगी में देखा है, और मैं नहीं चाहती कि कभी मेरे साथ ऐसा हो। बट कोई भी आ सकता है, दरवाज़ा खुला हुआ है सामने का, तो मैं ये सब नहीं ड्रामा कर सकती। मैंने देखा है कि मतलब लोग अगर जैसे ना, आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं किसी के रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं सबको वो नहीं कर रही हूँ, तो कोई फालतू में मतलब ऐसा मत बोलिएगा। बट मैंने सीरियसली अपनी लाइफ में बहुत लोगों को ऐसा देखा है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर दोनों में से कोई एक भी आपकी फैमिली में या कोई भी एक बीमार पड़ जाता है ना, तो इसलिए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, माँ बाप हो, बेटा बेटी हो, या कोई भी हो, तो उसके साथ मतलब जैसे आप मतलब आप नहीं हो इस लायक कि आप अपने काम खुद से कर पा रहे हो, या है ना चीज़ें खा पा रहे हो, उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, तो सीरियसली जो सीरियसली आपसे सच्चे दिल से जुड़े होते हैं ना, वही लोग आपकी सेवा कर पाएंगे। और लोग यार कितने टाइम तक करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, हफ्ता भर करेंगे, 15 दिन करेंगे, महीना भर करेंगे। सोचिए, जो आपको शिद्दत से चाहता होगा, जो सीरियसली आपका अपना होगा, जो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करता होगा, जो आपको खोने से डरता होगा, शायद वही कर पाएगा कि मतलब अपनी सारी चीज़ें भी मैनेज कर ले, क्योंकि ये सीरियसली बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत मुश्किल काम है कि मतलब बाहर का देखना, घर का भी देखना, और जो इंसान में लिटरली मतलब पड़ा हुआ है उसकी भी सेवा करना। मतलब यार, जो बाकी इंसान कुछ भी कर सकता है, बट यार सेवा कोई किसी की ऐसे नहीं करता, नहीं करता, नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं है, और भगवान करे कि सबको स्वस्थ रखे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास हेल्थ है तो मेरा मानना है कि आपके पास सब कुछ है। आप हेल्थ वाइज अच्छे हो तो समझ लीजिए बहुत लकी हो फिलहाल। तो बस मेरा ही है, और मेरी बेटी की अभी तबीयत ख़राब चल रही है। पिछली बार भी पता नहीं, उसको भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पहले उसके लीवर में दिक्कत, पिछली दिवाली को उसको टाइफाइड हो गया था, फिर ब्लड में इन्फेक्शन हुआ। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली वो हो गए हैं। और फिर फिर उसको परसों चक्कर आ रहे थे, परसों चक्कर आ रहे थे, तो कल मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। उसका फीवर बहुत तेज़ था, उसका फीवर नहीं जा रहा है, उसके यहाँ पे कफ जमा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर में ना छिपकली आ गई। ओह माय गॉड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अभी तो मैं खेलने चली गई थी, और ये देखिए अब मेरे को तो कुछ खाना नहीं है ना, तो है ना, तो अब मैं अपनी शॉप से नहीं, मतलब शॉप से ये लेके आई हूँ अपने लिए, और भी लाई हूँ, क्यों आपको दिखाती हूँ वो भी। ये है यमी है, एक वापस से एक ये लाए, और एक तो यम 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 ये है ना। तो अभी आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो ये देखिए है गाइस, मम्मा बना रही है आलू के पराठे। ये पराठे नहीं, आलू की रोटी है, रोटी बिना ऑयल के पराठे हैं। हाँ आलू, अच्छा हाँ मैं तो भूल गई थी, तुम्हें ऑयल मना है, तो मम्मी ने ये जाओ वो लड्डू रखाओ थोड़ा से गाय के लिए। ठीक है, ये मम्मी ने ये देखी बनाई है, आपको दिखाती हूँ। ये थोड़े से देखिए, ज़्यादा हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं ये खाऊंगी। अभी मैं पहले जाती हूँ, मेरा गला खराब हो गया, पहले जाती हूँ मैं लड्डू रख के आती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। और रात को हमने जो शाम को व्लॉग किया था, उसके बाद उसे कंप्लीट नहीं किया था फ़िलहाल, और उसके बाद आपको दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि घर में बात हो रही थी, मतलब फ़ोन पे मम्मी से। फिर उसके बाद हम लोग ने बात करते करते खाना खा लिया था। आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम क्या हो रहा है, 3:30 हो रहे हैं, 3:35 हो रहा है।
और रात के ही या सुबह, अब तो मतलब कहते हैं कि 3 बजे के बाद से तो ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, 3:30 के आसपास। तो समझ लीजिए मैं सोई ही नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे एमआरआई के लिए सुबह जाना है। तो पहले तो मैं ऐसे ही मतलब टेम्परेरी थोड़े से मतलब ब्लॉग्स इधर उधर देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, और फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं भी नहीं देखूँगी एमआरआई के बारे में, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे देख लेना चाहिए, मतलब कैसे क्या होता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे कल मुझे कराने जाना है। तो मैंने आपको बताया था मैं काफ़ी नर्वस और डरी हुई थी। तो मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ना ना करते करते फिर मैंने सोचा नहीं देखूँगी, सुबह देख लूँगी, सुबह जब तैयार हो जाऊँगी रास्ते में देख लूँगी, निकल जाऊँगी। मैंने कपड़े भी मतलब निकाल के रख लिए थे, अलग ही निकाल के रख लिए थे। और तो सुबह मुझे 8 बजे निकलना था, 8 बजे ये भी जाती है। तो फिर मैंने मतलब ऐसे ही बस मैं देखने लगी। मैंने कहा चलो देख लेते, इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, अभी से पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं लिटरली आज मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ। वैसे डेली मेरी आदत है, मतलब डेली का है मेरा कि मैं 1:30 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है तो मैं 12 साढ़े 12 तक सो जाती हूँ, वरना मतलब कुछ वीडियो देखते देखते अगर मुझे नींद आई तो मुझे सोते सोते एटलीस्ट मुझे 1:30 बज जाते हैं, कभी कभी तो 2 बज जाता है, कभी नींद ही नहीं आती है, तो मतलब ऐसा होता है। तो आज मैं सोई नहीं हूँ। मैंने कहा चलो यार देख ही लेते हैं ना कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैंने अपने जो छल्ले हैं पैरों के वो भी उतार के रख दिए थे, और मैंने सोचा था ये हाथ का मैं उतारती नहीं हूँ कभी, तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे जब करवाऊँगी ना तो तभी निकाल के, क्योंकि फ़ोन वगैरह अंदर अलाउ नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था। बट हाँ इतना मुझे ऊपर ऊपर का पता था कि कोई भी लोहे की चीज़ या कुछ भी ऐसा नहीं लेके अंदर मतलब जा सकते हैं पहन के। बट मुझे डीपली मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि क्यों ऐसा होता है और क्या है। बट हाँ इतना पता था कि मतलब मैग्नेट होता है, मैग्नेट जैसा कुछ होता है वहाँ पे लगा होता है, तो शायद उसकी वजह से वो चिपकने का डर रहता है। मुझे ऐसा कुछ मतलब हल्का फुल्का ही पता था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और फिर मैं इतना मतलब इतना परेशान हो गई, इतना ज़्यादा मैं लिटरली परेशान हो गई। और आप मेरी आंखों की स्वेलिंग देख रहे हैं, मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मेरी जान यहाँ पे अटक गई है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही मैं इतनी देर से रो रही हूँ, इतनी देर से रो रही हूँ। और लिटरली मैं बताऊँ, अभी मेरे में हिम्मत अब आई है, मैं शांत इसलिए हुई। मुझे लगा कि नहीं बहुत मतलब मेरा जी इतना घबरा रहा था, इतना घबरा रहा था कि मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था, 2 मिनट के लिए भी मेरे से लेटा नहीं जा रहा था। मैं उठ के बैठ रही थी, वहाँ पे बैठी, मैं पानी पी थोड़ी देर, बैठे बैठे सोच रही थी। और मैं लिटरली मेरे आंसू गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी, घुटन सी हो रही थी, इतनी घुटन सी, ऐसा फील हो रहा था कि लिटरली मुझे कहीं अंदर उसी में मतलब वही इमेजिन शायद कर रही थी, मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि मैं उसी मतलब उसमें मशीन में कैद हो गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली, मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होता है, लिटरली मुझे नहीं पता था। और मुंबई का एक मतलब देखा, केस भी देखा जहाँ पे एक लड़के को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके अंदर भेज दिया गया था। ओ माय गॉड, उसको तो मतलब समझ लीजिए वो तो गया, उसको तो बचा ही नहीं। तो वो अब मैं ज़्यादा डीपली मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब लिटरली समझा कि वो मशीन कैसी होती है और कितना ज़्यादा मैग्नेट होता है यार, मुझे नहीं पता था। मैंने ना देखा, ओ माय गॉड। और मुझे मतलब वहम था, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। मुझे लगता था यार 5 मिनट के लिए मशीन के अंदर जाते हैं और बस स्कैन होगा, फटाफट 2-3 मिनट का टाइम लगता है और फटाक से मशीन बाहर आ जाती है। मुझे ये तो पता था, मैंने सुना था कि उससे बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, लोगों को डर लगता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ना सेंटर्स में हेडफोन भी दिए जाते हैं।
बट मुझे नहीं पता था, मुझे ये वहम बहुत बड़ा था कि सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अंदर जाते हैं। मैं अभी तक यही सोचती थी, मैंने वीडियो देखा, ओ माय गॉड, मतलब 1 घंटे से लेके मतलब 45-45 मिनट का समय लगता है। मिनिमम तो मिनिमम सिर्फ 15 मिनट, वो तो बहुत मिनिमम है, शायद ही पता नहीं किसी में लगे, वरना 1 घंटा 45 मिनट लगता है। मैं तो सुन के मेरे होश उड़ गए। मुझे बहुत, आज मैंने रोटी खा लिया, पराठा, वही रोटी खा लिया, तो ना मुझे बहुत अजीब सा उल्टी जैसा भी लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मतलब सुबह में ना गर्म पानी पीऊँगी। अभी मैं लेटने की कोशिश करूँ कि मेरा सिर रो रो के इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और फ़िलहाल अभी मैं सोने की कोशिश करूँगी कि मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी मैंने कहा नहीं यार, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत। फिर मैंने 2 मिनट शांति से भगवान को याद किया और मैंने कहा नहीं, मैंने खुद से बात की। मैंने कहा नहीं भगवान, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं करवाऊँ जाके, सीरियसली मेरे में हिम्मत ही नहीं है। मैंने साफ मतलब वो हाथ खड़े कर लिए कि मुझे नहीं करवाना, मैं दवाइयाँ खा लूँगी और जो थेरेपी वगैरह करवानी होगी, फिजियोथेरेपी, जो भी डॉक्टर बताएंगे मैं वो करूँगी, बट मुझे नहीं करवाना, सीरियसली मुझे नहीं करवाना। और फिर मैंने मतलब पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब, और शायद कल मैं मंदिर जाऊँगी, मेरा मन बहुत अंदर से बहुत अजीब सा वो हो रहा है अभी भी। फिर मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने लिटरली अभी हनुमान चालीसा लगाई फ़ोन पे और वो सुना, तो मुझे थोड़ा सा अब बेटर फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये भी चीज़ ना, ये एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं आगे। एक मेरे लिए एक ये भी हो जाएगा कि आगे मैं कभी शायद ये मतलब वीडियो पड़ा रहेगा तो मैं कभी देखूंगी, ये भी है। और आप लोगों के साथ मैं बस अपनी हर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आगे जो भी चीज़ें होंगी शेयर करूँगी, जो कर पाऊँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, वो शायद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है। तो बस, और एक चीज़ मैं अभी आपको बोलने वाली थी, मैं भूल गई लिटरली, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मुझे नहीं जाना, कल मैं नहीं जा रही हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कल डॉक्टर के पास जाऊँ या अभी वेट करूँगी। मेरी दवाइयाँ तो आपको बताया था ख़त्म हो गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ दवाइयाँ ले आऊँ जाके या फिर डॉक्टर को दिखा दूँ। कि मैं डॉक्टर को मैं डायरेक्टली बोल दूँगी कि मैं ना नहीं मतलब नहीं करवा सकती, मेरे बालों को इग्नोर करिएगा। तो बस मैं डॉक्टर को बोल दूँगी कि मुझे नहीं करवाना, आप दवाइयाँ दे दो या जो भी है। और अभी कल मैं मंदिर जाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कल मंदिर जाऊँगी ताकि मुझे शांति मिले अंदर से और मुझ में हिम्मत आए थोड़ा सा। और मैं शाम को मंदिर जाऊँगी, मैं आरती के टाइम पे मंदिर जाऊँगी। मुझे पता है कि मंदिर में मैं हनुमान मंदिर जाऊँगी, वहीं तो मैं ज़्यादातर जाती हूँ, वहीं मैं उनको ही ज़्यादा मतलब वो करती हूँ। तो बस आरती के टाइम पे शाम को मैं जाऊँगी ताकि मुझे अंदर से मतलब वो घंटियों की आवाज़, वो शंख और वो सारी चीज़ें सुन के ना मुझे बहुत 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 शांति मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैं वो सुकून चाह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सोच सोच के इन चीज़ों को लिख के मतलब रो रही थी कि मतलब यार मेरे साथ लिटरली ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं कभी किसी चीज़ से बीमार रहूं। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती थी, वो देखूंगी अभी बता देती हूँ या तो फिर मैं सुबह शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी मेरा पेट हैवी हैवी सा लग रहा है, शायद मैंने गलत चीज़ खा ली। बट आज के बाद मतलब मैं सीरियसली इस चीज़ से भी कान पकड़ती हूँ कि मैं अब कोई हैवी चीज़ नहीं खाऊँगी, क्योंकि मेरे स्टोन की भी दिक्कत है और लीवर की भी दिक्कत है। तो मैं नहीं चाहती कि और मेरी दिक्कतें बढ़ें, मैं परेशान हूँ। तो मैं अब ऐसी कोई चीज़ नहीं खाऊंगी, मैं प्रॉपर अपनी डाइट पे आ जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। और बस, और मैं आपसे क्या बोल रही थी अभी, मैं खुद भूल गई सीरियसली, मैं क्या बोल रही थी। मेरे साथ ऐसे ही होता है, सॉरी। तो बस फिर
तो मैं मंदिर जाऊंगी फिर कल। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, क्या मैं बोल रही थी, मैं कुछ बताने वाली थी, वो बात अधूरी रह गई, तो मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगी। और लिटरली एक चीज़ और है, हाँ मैं ये बता रही थी कि मैं ना मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि मैं बीमारियों में मतलब रहूँ, या कभी मैं बीमार नहीं हुई। मुझे फ़ीवर भी ना के बराबर मुझे नहीं आता था, लिटरली मुझे नहीं पता था कि फ़ीवर क्या होता। हाँ, हेडेक की प्रॉब्लम हमेशा से रही है, हेडेक मुझे होता था। और उसके अलावा मुझे कोई चीज़ मतलब नहीं, मतलब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है सीरियसली। मुझे ना मेरे साथ पहली बार ही सारी चीज़ें हुई हैं, और वो भी मतलब ऐसे टाइम पे हुई हैं कि मेरे आसपास कोई नहीं है यार। मतलब सारी चीज़ें मैं अकेले फेस कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी मतलब ये भी टाइम ना बहुत अजीब है कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ पिछली अभी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आगे शेयर करूँगी कि ये सही टाइम नहीं है शेयर करने का। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मतलब उन सारी चीज़ों से भी मतलब उन सारी चीज़ों को भी फेस कर रही हूँ, उन चीज़ों से बाहर अभी निकली नहीं। और ये सारी चीज़ें हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब यार मैं लिटरली इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं वर्ड्स में बता नहीं पा रही हूँ आपको कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई इन सारी चीज़ों से लेके। और मैं बताऊँगी वो चीज़, मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको मॉर्निंग में बताऊँगी। बट मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस टाइम अभी ये बताना चाहिए। वो आपको सपना है, मैं सपने के बारे में बताऊँगी, कि मैं आपसे कल बात करूँगी मॉर्निंग में, ठीक है। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग माता का भजन सुनती हूँ, एक सुनूँगी। और मैं सुनते सुनते मैं चाह रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ बस। और फिर मिलती हूँ सुबह आपसे, देखती हूँ, ठीक है। और मैं आपको टाइम दिखाऊँ, 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, नहीं आपको दिखाया, टाइम नहीं दिखा। फ़िलहाल लाइट ऑन रहेगी, अभी मैं लाइट जला के ही सोऊंगी आज। और ऐसा भी मैं बंद करके सोती हूँ, बट मैं लाइट ऑन करके ही सोऊंगी। और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा मन तो कर रहा है कि अभी मैं गर्म पानी पी लूँ या कुछ पी लूँ ऐसा, ताकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा खाना नहीं पचा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो देखती हूँ मैं अभी, वरना अभी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी मैं भजन लगा के बस लेटने जा रही हूँ, मुझे सुकून से अभी थोड़ा सा सोना है, मेरे को नींद भी आ रही है, आँखें भारी हो रही हैं। तो मिलती हूँ आपसे सुबह, फिर मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। गुड नाइट। हेलो गाइस, तो फ़िलहाल मैं पूरे दिन आज शूट नहीं कर पाई, और जो मैंने रात को ही किया था तो वही किया था समझ लीजिए। और उसके बाद तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी। और अभी भी लग रहा है, मतलब घबराहट सी हो रही है, और पता नहीं इतनी गर्मी भी, तो इतनी उमस, इतनी गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज फ़िलहाल मेरे को पूरे दिन मेरा पेट पता नहीं क्या हो रहा, शायद मुझे कल कोई चीज़ गर्म कर गई, नुकसान कर गई, क्या हो गया मुझे नहीं पता। शायद मैंने आपको रात को भी बताया था। तो लूज़ मोशन, पेट में दर्द, लूज़ मोशन, पेट में दर्द, चक्कर आना, चक्कर आना, चक्कर आना। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रही। इलेक्ट्रॉल पीने के बावजूद मुझे आराम नहीं था। फिर जाके मेरी वो टैबलेट रखी हुई थी, ऑरेंज फ्लेवर की थी, उसमें खट्टापन सा है, थोड़ा ऑरेंज फ्लेवर है, तो मुझे उल्टी जैसा, मितली जैसा लग रहा था। जब मैंने शाम को, मुझे ध्यान आया, तब मैंने वो पिया टैबलेट को पानी में घोल के, तो मुझे अब ना, उसके बाद मैं लेट गई थी, सो गई थी। शाम का वक्त था, बट सोना नहीं चाहिए, बट मेरी सीरियसली तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब मैं 1.5 घंटा सोई हूँ ना, उसके बाद उठी हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा। फिर मार्केट गई, सामान वामान लेके आई, सब्जी लेके आई। कल मुझे व्रत रहना था, कल राधाष्टमी है, बट पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, इतनी कमज़ोरी आ गई, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। और तो मैं सोच रही थी कि खोलो आँखें, खोलो डोर, खोलो आँखें, खुलती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर से देखूंगी। कल मैं सोच रही थी फूल माला तो ले आई हूँ, पूजा कर लूँगी, जैसा होगा सुबह देखूंगी। अभी अगर ठीक लगा तो मैं सुबह फिर रह लूँगी। मैंने अपनी बेड की चादर ये देखिए चेंज कर दी है, सब चादर वगैरह चेंज कर दी है। और अगर मुझे ठीक लगा तो उसमें मैं व्रत रह लूँगी, नहीं रहा ठीक लगा तो मैं सुबह पूजा कर दूँगी। शाम को मैंने सोचा था कि मंदिर चली जाऊँगी, और बस मैंने इतना ही सोचा। और मुझे फिर मतलब पता नहीं मैं सीरियसली क्या कर रही हूँ, आवाज़ आ रही है मुझे ना, ये साल पता नहीं बहुत अजीब है।
फ़िलहाल। और मुझे ना एक के बाद ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि अगर मैं थोड़ा सा मतलब ठीक भी मतलब फ़ील करती हूँ तो ऐसी न्यूज़ मिल जाती है कि मैं सीरियसली मैं क्या ही बोलूँ। मुझे एक जानने वाले थे, तो अभी इसके पहले भी मामला इन सारी चीज़ों पे ना बातें मुझे आपके बारे में सपने के बारे में बताता ना था, वो भी मैं इस व्लॉग में नहीं करूँगी और मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों के बारे में कभी और बात करूँगी। सुनने में एक और फिर कोई एक्सपायर हो गया, और मतलब इधर लिटरली बैक टू बैक मुझे ऐसा ही मतलब ऐसी न्यूज़ मिल रही है, पता नहीं क्यों सुनने में आ रहा है ये सब क्या। और बार बार मतलब अजीब अजीब से सपने आना। और अभी मैंने सपने में उस दिन दोपहर थी आई थिंक, अरे यार मेरी आंख लग गई थी 11 बजे शायद 10 बजे के आसपास, सुबह की बात बता रही हूँ, है ना। मैं लेटी हुई थी, मेरी ठीक नहीं लग रही थी तबीयत, तो मेरी आँख लग गई थी मेरे को। मरी हुई दादी सपने में दिखी, पर दादी थी वो, दादी सास थी, तो वो दिखी। और मुझे सीरियसली समझ नहीं आया, बस मुझे इतना सपने का मतलब समझ में आया कि वो भूखी हैं। और ये सब दिखना और अजीबोगरीब, और मतलब सपने में बार बार मुझे ये दिखना भीड़ है कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ है कार्यक्रम हो रहा है, मतलब क्या मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फिर कभी अपने सपने के बारे में बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। एक व्लॉग इसी पे बनाऊंगी मैं, तो सोचती हूँ नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। पहले इसको मैं एडिट करके डाल देती हूँ, फिर देखा जाएगा कैसा क्या है। और कल तो मैं मंदिर तो जाऊंगी, भले मैं व्रत रहूँ ना रहूँ, बट हाँ मैं मंदिर तो जाऊंगी, मुझे सुकून मिलेगा। आज मैं जाने वाली थी, देखिए मैंने कहा था ना कि मैं जाऊंगी, बट वही है ना कि तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो मैं जा ही नहीं पाई, शायद आज नहीं जा पाई। वही है कि अब कल ही जाऊंगी मैं। तो फ़िलहाल अपनी तबीयत ठीक रखूँगी और मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाऊंगी। फ़िलहाल मैंने डाइट में थोड़ा इधर लापरवाही कर दी थी, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा, तो मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ये सब सुन के इतना डर लगता है, इतना डर मेरे मन में बैठ गया कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ये इसने बनाया था पेंट करके, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर उस व्लॉग को देखेंगे कैसा क्या, मतलब देखूँगी इस बारे में बात करनी है, कुछ इंटरेस्टिंग दिखा पाऊँगी। इंटरेस्टिंग तो शायद अगले महीने होगा, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अभी मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी पक रही है शिमला मिर्च की सब्ज़ी पक रही है मेरी, और बस चीला बन रहा है, वो खाऊंगी। और बस थोड़ा सा फिर देखती हूँ चीज़ें, और बस देखती हूँ फिर कल। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।